हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं जय भारत मूल निवासी चैनल पर सचिव पोल खोल दी। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और सभी भारत मूल निवासी के महापुरुषों को बार बार नमस्कार। जय संविधान, जय भारत। दोस्तों, आज हम इस विषय पर बात करेंगे, कोरोना को महामारी बता करके और तमाम तरह की जो है बातें, अफवाहें इस तरह से फैलाई गई है जिससे लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। तो आप आज देखेंगे कि जो सरकार, जो हमारे भारत की सरकार, जिसको इस देश की जनता ने चुनकर भेजने का काम किया है, उनकी नीयत कैसी रही है और उनकी नीयत जब साफ नहीं है तो उनके काम भी साफ नहीं है। दोस्तों, जनता की भलाई के लिए नेताओं के नीयत का साफ होना जरूरी है। जब नेताओं की नीयत साफ हो, उनके नीयत में ईमानदारी हो, उनके सोच में ईमानदारी हो और जनता के प्रति भलाई की सोच हो तो भलाई कर सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन भारत की जनता ने, या कहिए भारत की जनता को झांसा दे करके और ईवीएम से फ्रॉड करके जो सरकार, बीजेपी की सरकार जो सत्ता में आई है और कोरोना को लेकर के अपना हमदर्दी दिखाने के लिए बार बार लॉकडाउन लगा रही है और देश की मीडिया बार बार कोरोना को महामारी बता करके अब दूसरे दौर के कोरोना को महामारी बताया गया, मीडिया द्वारा प्रचार किया गया और इनमें लाखों लोगों की मरने की बातें सामने आई। तो आइए हम इस पर पहले 2 मिनट बात करते हुए इसके बाद हम दिखाएंगे कि इस सरकार के और इन नेताओं के, बीजेपी और आरएसएस के जनता के प्रति और खास करके ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यकों के प्रति इनकी क्या सोच रही है। मैं इससे पहले जो है वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया हूँ, छोटा छोटा वीडियो बना करके, लेकिन इसमें हम बात करते हुए आइए उस बात को भी दिखाऊंगा, उस राज और रहस्य को, कि बहुत वर्ष पहले, यानी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में आने से पहले ये किस तरह का सुनियोजित साजिश रचा गया था भारत के लोगों को, खास करके ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को गुलाम बनाने के लिए और भारत के संविधान को नष्ट करने के लिए और आरक्षण को समाप्त करने के लिए, और कौन कौन लोग शामिल थे, इन सारी बातों को बताते हुए मैं आगे बढ़ूंगा और फिर नीयत कितना साफ है इसे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार जनता से कितना हमदर्दी रखती है और उसके साथ नीयत में क्या है। आइए हम 2 मिनट बात करते हुए आपको ले चलेंगे उस स्क्रीन पर जो इनका गोपनीय दस्तावेज है और विभिन्न संगठनों ने मिल करके जो प्रस्ताव पास किया, उस प्रस्ताव में क्या लिखा हुआ है और उस प्रस्ताव के अनुसार ही ये सरकार चल रही है। तो उससे पहले कि मैं कुछ बातें आपको दिखाऊं, ये जो है
इनको आप पहचानते होंगे। एक तरफ बाबा रामदेव और एक तरफ माननीय नितिन गडकरी जी हैं। ये कोरोनिल वैक्सीन का प्रचार कर रहे हैं, जबकि मेडिकल साइंस के प्रोग्राम और उसकी व्यवस्था के अनुसार, उसके नियम और सिद्धांत के अनुसार इतना जल्दी वैक्सीन तैयार ही नहीं हो सकता है। और मैं पहले बता चुका हूँ कि यह कोरोना SARS ग्रुप का वायरस है और यह कोई महामारी नहीं। फिर भी इसको महामारी बता करके और लोगों में भय फैला करके बेमौत मारे जाने की साजिश हुआ। अब होड़ लगा है वैक्सीन का, कितना वैक्सीन, कौन कौन कंपनी का वैक्सीन दिलाए जाने का, और होड़ लगा हुआ है। मैं वो भी दिखाऊंगा कि फ्रांस के डॉक्टर का ये भी कहना है कि दूसरा दौर जो आया है वो वैक्सीन के कारण आया है, और जो लोग मर रहे हैं वो वैक्सीन के कारण मर रहे हैं। तो आप इनको देख लीजिए, बाबा रामदेव के चेहरे पर भी मास्क नहीं है, और नितिन गडकरी जी के चेहरे के नीचे मास्क है और नाक के नीचे मास्क है। दरअसल बात यह है कि ये बखूबी समझते हैं आखिर कोरोना वायरस कोई महामारी नहीं है, इसलिए आपको ऐसे लोग दिख जाएंगे कि आपको तो अगर मास्क नहीं पहनते हैं तो पुलिस मारेगी, पीटेगी, जुर्माना लगाएगी 5,000, 10,000। और हद तो तब पार कर गया है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने तो हाथ पैर में कील तक ठोक दिया है, ये न्यूज में आ चुका है। तो अभी मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि इनके पीछे सोच क्या है और ये किस तरह से सोचते हैं, उसको पहले देखिए। इनका नियत अब देखिए। यह है एक कुंभ मेला का तस्वीर है, स्पष्ट रूप से देखिए। मैं जल्दी जल्दी इस प्रोग्राम को भगाऊंगा। इसमें एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी हंस रहे हैं और एक तरफ भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी बड़ी खुश हैं, और साधु संत जो कहलाते हैं उनकी भीड़ लगी हुई है और ये कुंभ में स्नान कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से देखिए, इनके चेहरे में कहीं भी न मास्क है, और ये सोशल डिस्टेंस का भी कितना पालन करते हैं, इनको अच्छी तरह से देख लीजिए। इनको पुलिस जो है, भारत की पुलिस कभी सोशल डिस्टेंस करने का, इनको नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं करती। ये लोग स्वतंत्र लोग हैं। और आप खुद सोचिए कि अपनी जान का मोह किसको नहीं है। अगर इनको अपनी जान का मोह है तो इनको कोरोना से डर क्यों नहीं लगता है। वास्तव में बात ऐसा है, मैं बात को ज़्यादा न बनाते हुए, ये अंदर अंदर लोग जानते हैं अच्छी तरह से आखिर कोरोना नाम का कोई वायरस महामारी नहीं है। इसलिए अपने प्रोग्रामों में यह स्पष्ट रूप से दिख जाते हैं। इनके लिए कोई सोशल डिस्टेंस जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं समझते, और मास्क भी जरूरी नहीं समझते। ये केवल आपको डराने के लिए और पुलिस को हिदायत दे चुके हैं, आदेश दे चुके हैं कि पब्लिक को डरा करके अगर नहीं डरती है तो उसको डंडा से मारो, जुर्माना लगाओ, सब कुछ करो। ये अगर कोरोना महामारी है तो पुलिस ने इनके दंडित क्यों नहीं किया? नहीं करेगी। ये बड़े लोग हैं, ये केंद्र में शासक वर्ग, शासक नेता है। ये अच्छी तरह से जानते हैं कि कोरोना वायरस कोई वायरस नहीं। अब इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर भी कुंभ मेला की तरफ नहाने जाने के लिए है, और इसमें एक पुलिस है जो उनकी अगुवाई कर रहे हैं। इसमें भी देखिए, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है और न ही सोशल डिस्टेंस है। इनके लिए सोशल डिस्टेंस जरूरी नहीं है,
और पुलिस इन पर जुर्माना नहीं लगाती है। क्यों? इसलिए कि ये महामारी नहीं फैलाते हैं, इनके लिए महामारी है ही नहीं। सच बात ये है कि ये लोग अंदर अंदर जानते हैं कि इनके लिए कोई महामारी नहीं है। महामारी किसके लिए है कोरोना का? आम जनता के लिए, गरीब जनता के लिए, ताकि उनको भयभीत करके उनकी रोजी रोटी छीना जा सके। इसी तस्वीर को मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। वही तस्वीर ये बड़े रूप में है। इनमें आपको चेहरे भी स्पष्ट दिख जाएंगे और पुलिस का अगुवाई करने का स्टाइल भी आपको दिख जाएंगे। ये लोग मास्क कितना पहने हैं और कोरोना के प्रोटोकॉल का कितना पालन करते हैं, अब बखूबी आप देख सकते हैं। ये सारे सीन जो है कुंभ मेला का है और कोरोना काल का है। दूसरे दौर का जो कोरोना काल हाई तो वह मचा हुआ है, उस काल का है। ये लोग साबित करते हैं, ये लोग अंदर अंदर से जानते हैं कि कोरोना कोई महामारी नहीं है, लेकिन आपको डराने के लिए कोरोना की जांच एजेंसी टीम धड़ से पहुंच जाएगी और इनके लोगों में भी कुछ लोगों को टेस्ट करके फलाना पॉजिटिव बता देगी। लेकिन इनके लिए कोई सजा नहीं है, इनके लिए कोई नियम नहीं है और इनके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है, इनके लिए कोई सोशल डिस्टेंस जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जानते हैं कि कोरोना कोई महामारी नहीं है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अपनी जान की सबको मोह होता है और डर भी होता है। अगर ये इनको यकीन होता कि कोरोना महामारी है तो ये खुद जो है अपने जान से डरते और ये डरते कि जो है एक दूसरे के संपर्क में आने पर कोरोना फैल जाएगा। और पुलिस को भी देखिए, ये है भारत की पुलिस की रवैया कि इनको अगुवाई कर रही है, इनको पकड़ के हाथ पैर में कीले नहीं ठोक रही है। आप स्पष्ट रूप से देखिए। तो अब मैं इसी तरह की बातों को आगे आपको दिखाते हुए मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ और फिर मैं अपने विषय पर आगे बढ़ता हूँ। ये देखिए, इसको देख लीजिए और स्पष्ट रूप से आप पढ़ लीजिएगा। मैं पढ़ करके इसको सुना देता हूँ। इसमें क्या लिखा है इसको पढ़ करके मैं सुना देता हूँ। ये टीकाकरण जिसके कारण वेरिएंट उत्पन्न हो रही है, ये टीकाकरण ही है जिसके कारण वेरिएंट उत्पन्न हो रहे हैं। यानी जो बताया जा रहा है कोरोना का दूसरा दौर आया है, ये फ्रांस के डॉक्टर जो मेडिकल साइंस के वैज्ञानिक हैं, रिसर्चर हैं बहुत बड़े लेवल पर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के जवाब देते हुए वो जवाब दे रहे हैं कि ये है मांटेग्नियर से सवाल पूछा गया मीडिया के द्वारा कि टीकाकरण शुरू होने के बाद से जनवरी से नए मामले और मौत के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, खास तौर पर युवाओं में। तो इस पर आपका क्या कहना है, क्या कहते हैं? ये फ्रांस की मीडिया उनसे पूछ रही है, तो ये जवाब देते हैं। इसके जवाब में मांटेग्नियर ने कहा यह एक ऐसी वैज्ञानिक मेडिकल गलती है, यह एक ऐसी वैज्ञानिक मेडिकल गलती है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसे इतिहास में दिखाया जाएगा क्योंकि ये टीकाकरण ही नए वेरिएंट उत्पन्न कर रहा है। यानी टीकाकरण के ही चलते इतने दूसरे दौर में लोग मर रहे हैं। ये फ्रांस के मेडिकल रिसर्च के जो वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, माननीय मांटेग्नियर, उनका कहना है। तो ये स्पष्ट रूप से है और इसको ज़्यादा समय न देते हुए इनके विषय में ये परिचय है और इनके विषय में परिचय देते हुए आप इनको देखिए ध्यान से।
तो मैं टेक्निकल कोई छोटे मोटे वायरोलिस्ट नहीं है। उन्होंने HIV वायरस की खोज के लिए फ्रांकोइस वर्रेस सिनोसी और हरोल्ड जोरहासन के साथ चिकित्सा के क्षेत्र में 2008 का नोबेल पुरस्कार जीता। इसलिए आप उनकी बातों को आसानी से खारिज नहीं कर सकते। ये इनका परिचय है। तो आगे मैं आपको दिखाना चाहूँगा आगे मैं ये आपको दिखाऊंगा, आप इसको देखिए और ये बार बार सचेत करते रहे हैं। यह है डॉक्टर बी स्वरूप राय का प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसको अच्छा से देखिए और इसमें क्या लिखा है मैं पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें साफ साफ लिखा है, यह दावा है चिकित्सा शोधकर्ता डॉक्टर बी स्वरूप राय चौधरी जी का, जो पिछले 1 साल से सभी को सतर्क कर रहे हैं। अनेक प्रेस कॉन्फ्रेंस व अपनी हिंदी वेबसाइट www.कोरोनाकाल.tv के माध्यम से ऐसे ही अनेक समाज सेवी चिकित्सक डॉक्टर तरुण कोठारी MBBS MD दिल्ली से, डॉक्टर KB तुमने MBBS MD और डॉक्टर विलास जगदाले MD इत्यादि भी लगातार देश की जनता को बता रहे हैं कि वैक्सीन कंपनियां मंत्रियों और मीडिया को खरीद करके संक्रमण के झूठे आंकड़े जारी करवा रही है और अन्य कारणों से, कोरोना से नहीं, अन्य कारणों से मरने वाले को कोरोना से मरे बताकर डर फैला रही है ताकि लोग स्वयं वैक्सीन लगवाने आ जाए। डर फैला रही है। झूठे आंकड़े जारी करने का निर्देश, झूठे आंकड़े जारी करने का निर्देश सरकार ने, यानी बीजेपी की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने 10 मई 2020 को ही ICMR के माध्यम से आदेश दिया था ताकि झूठे आंकड़े, मौतों की संख्या बढ़ाई जाए। आदेश दिया था जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि कोरोना कोई महामारी नहीं और ना ही कोई कोरोना से मर रहा है, बल्कि यह वैक्सीन द्वारा जनसंख्या कम करने और अपने व्यापार को बढ़ाने का षड्यंत्र है। ये डॉक्टर बी स्वरूप राय का जो टीम है, डॉक्टर तरुण कोठारी MBBS MD दिल्ली और डॉक्टर विलास जगदाले MD और डॉक्टर KB तुमने MBBS MD, ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बराबर सतर्क करते रहे हैं और बताते रहे हैं। तो ये जो है इनके इस तरह के जो है फैसले रहे हैं और अब जो मैं दिखाने जा रहा हूँ ये चीज़ जो दिखाता हूँ, जिसको फ़ोन नंबर चाहिए, जिसको जो भी चाहिए, यह है डॉक्टर कोठारी, तरुण कोठारी जी ने ये चैलेंज किया। इसको स्पष्ट रूप से देख लीजिए, ये क्या लिखा है और अपना फ़ोन नंबर भी दिए हैं और 2 डॉक्टर का फ़ोन नंबर है। और ये कोरोना को महामारी सिद्ध करने पर 5 तोला सोना पुरस्कार रखे हैं और आज तक किसी ने कोरोना को महामारी सिद्ध नहीं किया, बल्कि टीवी पर बैठ करके
ये महामारी का प्रचार किया गया, इनकी चुनौती को स्वीकार नहीं किया गया। ये क्या लिखते हैं? लिखते हैं कि मास्क जानलेवा है, ये सिद्ध हो गया, और कोरोना से नहीं वैक्सीन से अपनी जान बचाओ। पहले ही ये सतर्क कर चुके हैं। मास्क जानलेवा है, कोरोना से नहीं वैक्सीन से अपनी जान बचाओ। वैक्सीन माफिया, लुटेरे और बिल गेट्स और WHO भारत छोड़ो, इनका नारा है। कोरोना महामारी नहीं वैश्विक षड्यंत्र है। कोरोना को महामारी साबित करो और 5 तोला सोना पाओ। इन्होंने, ये हैं डॉक्टर तरुण कोठारी, MBBS MD दिल्ली। इनका मोबाइल नंबर है 99 10 54 91 13। इनका मोबाइल नंबर है 99 10 54 91 13। तो ये जो है नीचे हैं रविंद्र जैन बछौर, इनका भी मोबाइल नंबर है 54 25 49 01 90। ये जो है जिसको संपर्क करना है, संपर्क करने के लिए और चुनौती स्वीकार करने के लिए बाकायदे अपना नंबर भी दिए। इनके चैलेंज को किसी ने स्वीकार नहीं किया, बशर्ते के टीवी पर चारों तरफ प्रचार किया गया और लोग भयभीत हो गए और मास्क से और टीका से लोगों की मौतें होती चली गई। अब लाखों में, अगर अमेरिका के सर्वे को माने तो भारत में 42 लाख लोगों की मौतें यानी मर्डर कोरोना के नाम पर हो चुका है। मैं पहले वीडियो में यह भी दिखाया था कि डॉक्टर किस तरह से कोरोना के नाम पर जिंदा आदमी को चीर करके, फाड़ करके और उनके किडनी और अंग, फेफड़े निकाल करके तस्करी कर रहे हैं। तो अब मैं आगे आपको चलता हूं कि जो सरकार भारत की पब्लिक जो हिंदू होने की गर्व में चुना था, बीजेपी के सरकार को हिंदू होने के गर्व में चुना था, इनकी नीयत और सोच कैसा है आप उसको देखिए। और मैं जो है वो क्या प्लान बनाए हुए थे उसको देखिए और फिर जो है आपको आगे ले चलूँगा। हालांकि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं और आगे जो है आपको बताऊंगा कि इनका प्रोग्राम क्या है। तो आइए उस प्रोग्राम को हम देखते हैं।
हाँ, तो आइए अब इसको ध्यान से देखिए और मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। यह है इसको देखते जाइए। यह है हिंदू धर्म संसद द्वारा अनुमोदित गोपनीय दस्तावेज। इस गोपनीय दस्तावेज में क्या है? हिंदू धर्म संसद द्वारा अनुमोदित गोपनीय दस्तावेज। इसमें क्या लिखा है? यह है, इसका मुद्रक है अखिल भारतीय हिंदू प्रचार संघ। इनका मुद्रक है अखिल भारतीय हिंदू प्रचार संघ। ये 10,000 कॉपी छापा गया था। गोपनीय दस्तावेज है वाराणसी से। आगे देखिए पहले पेज पर ये क्या लिखते हैं। हिंदू धर्म संसद द्वारा गोपनीय दस्तावेज। अब लिखते हैं, जय श्री राम। हिंदुत्व की पवित्र नगरी प्रयाग में हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और आरएसएस, यानी हिंदुत्व की पवित्र नगरी प्रयाग में हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा एक सामूहिक धर्म संसद के रूप में एकजुट होकर यह संकल्प करते हैं कि भविष्य में हमारा एक मत संगठित प्रयास एवं लक्ष्य आरक्षण की समाप्ति और भारतीय संविधान को नष्ट करने, यानी विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल और ब्राह्मण महासभा ने धर्म संसद करके यह एक मत से प्रस्ताव पारित किया कि उनका लक्ष्य जो है भारतीय संविधान को नष्ट करना और आरक्षण को समाप्त करना, इस उद्देश्य पर उनको काम करना है। भारतीय संविधान को नष्ट करने, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने एवं और दलित आंदोलन में फूट डालने और उन्हें विभाजित रखने का होगा। इस लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित अस्त्र शस्त्र, धर्म कर्म अधर्म तथा कूटनीति, चाहे अधर्म हो चाहे कुछ भी हो, धर्म कर्म अधर्म तथा कूटनीति एवं रणनीति अपनाई जाए। उसमें ही अपनी भक्ति, निष्ठा और कर्तव्य ही हमारा ध्येय होगा। उसमें ही अपनी भक्ति, निष्ठा, कर्तव्य ही हमारा ध्येय होगा। इससे आपको स्पष्ट पता चल गया कि जो है हम जिसको साधु संत समझ रहे हैं गेरुआ बस्तर में, और इनका उद्देश्य है आरक्षण को, ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण को समाप्त करना, भारत के संविधान को नष्ट करना और तमाम धर्म जो जैसे बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म, जो भी है सिख ईसाई धर्म, उनके प्रभावों को कम करके जो भी रणनीति अपनाना है उसको अपनाते हैं। आगे लिखते हैं, अधर्मी रामविलास पासवान व बीपी सिंह ने पिछड़े वर्गों ओबीसी को आरक्षण दिलाकर हमें तोड़ने का अधर्म किया है। अगर ओबीसी एससी एसटी को आरक्षण मिला है तो इसको ये अधर्म समझते हैं। जिस हिंदू साधु संतों जो अपने आप को हिंदू कहते हैं उन पर आप गर्व करते हैं, जिनके चरण चूम करके और उनका पैरों का धोवन अपने कमरे में छिड़कते हैं पवित्र होने के लिए, उनकी ये सोच है। वो कहते हैं कि आपको यानी ओबीसी एससी एसटी को मिलने वाले आरक्षण उनके लिए अधर्म है। यह हमारा सर्वप्रथम ध्येय यही होना चाहिए कि आरक्षण को इतना मूर्त बना दिया जाए जो कि नाम मात्र का बन करके रह जाए। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जो है इस विषय में माननीय बीजेपी के नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी टीवी पर कई बार ऐसा कह चुके हैं कि जो है आरक्षण को इतना मूर्त बना दिया जाएगा
कि आरक्षण रहे या न रहे, उनको रहने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो नौकरियों में प्रतिबंध लगा दिया जाए। ये कहते हैं कि नौकरियों में प्रतिबंध लगा दिया जाए और साथ ही आरक्षण विरोधी संबंधी अधिक से अधिक आंदोलन और प्रदर्शन आयोजित किए जाए। नौकरियों में प्रतिबंध लगा दिया जाए, साथ ही आरक्षण विरोधी संबंधी अधिक से अधिक आंदोलन एवं प्रदर्शन किए जाए। अब आते हैं हम दूसरे प्रस्ताव पर। तो किए जाए आरक्षण समाप्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट में नए नए तर्क देकर याचिकाएं फाइल की जाए, ताकि हमारे हिंदू समर्थक न्यायाधीश गण याचिकाओं पर हमारे पक्ष में निर्णय दे सके। तो ये इस लॉकडाउन के बहाने एक तरफ लॉकडाउन तालाबंदी में आप बंद हैं और ओबीसी SC ST के आरक्षण के विरुद्ध जो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं ताबड़तोड़ फैसला देने में लगे हैं। तो आरक्षण समाप्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट में नए नए तर्क देकर याचिकाएं फाइल की जाए, ताकि हमारे हिंदू समर्थक न्यायाधीश गण इन याचिकाओं के हमारे पक्ष में निर्णय दे सकें। अब आते हैं दूसरे प्रोग्राम में। ये दूसरा प्रावधान है, दूसरा प्रस्ताव है। नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा का एकमात्र केंद्र को शक्तिहीन और अप्रभावी बनाने के लिए वहाँ पर RSS मुख्यालय को अधिक से अधिक विकसित किया जाए, अधिक से अधिक RSS के नए सदस्य को शामिल किया जाए और यहाँ प्रत्येक 15 अगस्त और 26 जनवरी को भगवा ध्वज फहराया जाए। ये इनका प्रस्ताव है। तीसरे प्रस्ताव में है समस्त भारत में अधर्मी अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता हैं, उनको ये अधर्मी मानते हैं। जिन साधु संतों को आप संत मानते हैं और उनका चरण छूकर अपने कमरे में छिड़कते हैं, और ये RSS के लोग और ये BJP के लोग भारत जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अधर्मी मानते हैं, तो वो मानते हैं कि भारत में अधर्मी अंबेडकर के संविधान के कारण ही दलित लोग आज शक्तिशाली बनकर उन्नति कर रहे हैं। दलित लोग शक्तिशाली बनकर के उन्नति कर रहे हैं और इनको बड़ा तकलीफ हो रहा है। हमारा मुख्य उद्देश्य भाजपा सरकार की स्थापना होते ही, देखिए साफ लिखा है, हमारा मुख्य उद्देश्य भाजपा सरकार का स्थापना होते ही संविधान समीक्षा की आड़ में अंबेडकर के संविधान को पूरी तरह से नष्ट करना है। यानी भाजपा सरकार के स्थापना होते ही, भाजपा सरकार को सत्ता में आते ही संविधान को पूरी तरह से नष्ट करना होगा, ये इनका उद्देश्य है। इसीलिए BJP भाजपा को सरकार में लाने का काम किया गया है और इसका गठन हुआ है। इस समीक्षा आयोग में कट्टर दलित विरोधी और अधिकारियों एवं नेताओं को शामिल किया जाए। चूँकि ये आयोग असंवैधानिक होगा, ये जानते हैं कि ये काम असंवैधानिक होगा, किंतु हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इसका समर्थन करने की सहमति दे दी। यानी आपको इस दस्तावेज से ये पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बहुत सालों पहले ही भारत के संविधान को नष्ट करने और आरक्षण को समाप्त करने के लिए सहमति दे दी थी, और वो सहमति दे दी थी कि आगे आप लोग काम करिए और हम लोग फैसला सुनाएंगे। ये पूरे तरह से पहले से ही डील हो चुकी थी। यानी इस तीसरे प्रस्ताव से ये साबित होता है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज जो RSS से आते हैं, वो जो है भारत के संविधान को नष्ट करने के लिए, समाप्त करने के लिए वो जज बन करके आते हैं। भारत में राम राज्य की स्थापना के लिए राम मंदिर केवल अयोध्या में ही बनाया जाए और इसके लिए हर हथकंडे अपनाए जाएं। चौथे प्रस्ताव में यह स्पष्ट साबित होता है कि जो है भारत में राम राज्य की जो स्थापना के लिए जो बात की गई थी, उसके पीछे भारत के संविधान और आरक्षण को समाप्त करना ही उसका ध्येय था। इसके लिए हर हथकंडे अपनाए जाए। एक बार मंदिर का शिलान्यास होने पर आगे की रूपरेखा
उत्तर प्रदेश सरकार और धर्म संसद की होगी जो इसे पूर्ण कराएगी। इसके बाद हर राज्य में एक एक अयोध्या मंदिर के तर्ज पर विशाल मंदिर बनाए जाए और अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास ही राम राज्य की आधारशिला होगी। तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि जो है राम राज लाने की बात कहने के पीछे और बाबरी मस्जिद गिराने के पीछे इनका उद्देश्य भारत का संविधान नष्ट करना और ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण समाप्त करना था। 5वें प्रस्ताव में देखिए, हिंदुत्व शिक्षा पर अधिक से अधिक बल देने के उद्देश्य से सभी एकजुट सहमत हैं। संविधान पर आधारित एक समान शिक्षा प्रणाली को पूर्णतः समाप्त किया जाए। जो भारत के संविधान के अंतर्गत एक समान शिक्षा प्रणाली जो मिली हुई है, अधिकार मिले हुए हैं, उसको समाप्त करने की बात की गई है। यानी संविधान के आधार पर एक समान शिक्षा प्रणाली को पूर्णतः समाप्त किया जाए और डिग्री डिप्लोमा कोर्सों में ज्योतिष शास्त्र, वैदिक शास्त्र, आचार पद्धति अपनाई जाए और स्कूल कॉलेजों में नियमित रूप से गायत्री मंत्र, सरस्वती वंदना अनिवार्य किया जाए और संस्कृत को राजभाषा के रूप में विकसित किया जाए। संस्कृत को पहली कक्षा से बीए स्तर तक अनिवार्य के विषय में पढ़ाया जाए। इस संबंध में एचआरडी मंत्रालय एवं यूजीसी ने स्वीकृति दे दी है। इसको जो है यानी एचआरडी मंत्रालय और यूजीसी ने जो है भारत के संविधान को नष्ट करने और जो है उसको संस्कृत को पहली कक्षा से लेकर बीए तक पढ़ाने और ये जो संविधान को नष्ट करने और आरक्षण को समाप्त करने की पूरी बात जो है वो अपना दे दी है। और इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि इसके संबंध में अधिक से अधिक मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, उसको जो है आप देख लीजिएगा। अब मैं आता हूँ आगे मुख्य चीज़ पर, उसको भगाते हुए कि आगे जो है क्योंकि ये बहुत टाइम ले लेगा, इसको मैं छोटा छोटा वीडियो बना करके बता चुका हूँ। तो यहाँ से यानी जो है 18 नंबर, मैं 17 नंबर तक का वीडियो बना चुका हूँ। अब देखिए मैं 18 नंबर से आपको शुरू करता हूँ। इसके प्रथम भूमिका के बारे में मैंने इस गोपनीय दस्तावेज के बारे में बता चुका हूँ। ब्राह्मण एवं पंडितों से अनुरोध है, ब्राह्मण एवं पंडितों से अनुरोध है कि देश की सर्वाधिक अंधविश्वासी जातियां जैसे रगर, खटीक, कुम्हार, शिल्पकार, यादव, यानी ये मानते हैं कि ये छोटी पिछड़ी जातियां जो है महा अंधविश्वासी है और इसको फायदा उठाना चाहिए। ये महा अंधविश्वासी रगर, खटीक, कुम्हार, शिल्पकार, यादव, माली, रोनी, यरला, मीना, हलवा, वाल्मीकि, चमार, मलाह, रविदासी, जुलाहा, कोली आदि को जिंदगी भर अंधविश्वासी बनाए रखने के लिए, उनको जिंदगी भर अंधविश्वासी बनाए रखने के लिए स्वर्ग, नरक, व्रत, नवरात्र, आत्मा, परमात्मा, कर्मकांड और अवतारवाद, चारों धाम की यात्रा और गंगा स्नान, देवी पूजा आदि के बंधन से मुक्त न होने दें। ये आपको 18वें नंबर के प्रस्ताव से ये साबित होता है कि वो आपके साधु संत जो गेरुआ वस्त्र पहन करके आपके सामने आते हैं, जिसका पूजा आप करते हैं, आदर करते हैं और जो है उनका चरण धूलि अपने कमरे में छिड़ करके, अपने शरीर पर छिड़ करके पवित्र होते हैं। वो मानते हैं कि ओबीसी एससी एसटी के लोग जो है वो सब महा अंधविश्वासी हैं और उनको जिंदगी भर अंधविश्वासी बनाए रखने के लिए ये कर्मकांड, स्वर्ग, नरक, व्रत, नवरात्रि, आत्मा, परमात्मा, कर्मकांड, अवतारवाद की रचना की गई है, उनको मार्गदर्शन किया गया है। तो इसका भरपूर प्रयोग मंदिर बनाने और राम राज लाने की स्थापना के लिए किया जाए। तो आदि के बंधन से मुक्त न होने दें, यानी जितना ये अंधविश्वासी पाखंड है, कर्मकांड है आत्मा परमात्मा से, उसको बंधन से मुक्त न होने दें। भरपूर प्रयोग मंदिर बनाने और राम राज की स्थापना के लिए
किया जाए। तो साथ ही इन जातियों की बस्तियों, क्षेत्रों में, कॉलोनियों में, घर घर में एक हैंडबिल बंटवाया जाए, जिसमें किसी हिंदू देवी देवताओं की मनगढ़ंत कहानी गढ़कर, स्पष्ट देखिए लिखा है, मनगढ़ंत कहानी गढ़कर यह बताया जाए कि यदि जो व्यक्ति देवी माँ के इस हैंडबिल को पढ़कर फेंक देगा, उसके पुत्र और पुत्री परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए देवी माँ के चमत्कार के प्रचार के लिए प्रत्येक पढ़ने वाले को 1000 हैंडबिल पोस्टर छपवाने आवश्यक है। ये बात आपको बहुत दिनों से चल रहा है और आपको मिल गया है। अब देखिए प्रस्ताव नंबर 19 में फिल्म गीतकारों से अनुरोध है कि जो है फिल्म गीतकारों से अनुरोध है कि राम राज को बढ़ावा देने के लिए ऐसे गाने लिखे जाएं जिनके शुरू में, बीच बीच में जय माता दी, रामा रामा, हो राम जी, जय जय राम, जय श्री राम, राधे राधे, राधे श्याम, ओम नमः शिवाय आदि शब्द अवश्य जोड़े जाएं। ये आपको ब्रेन वॉश करने के लिए ये सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, और इसलिए कि आपका ब्रेन वॉश हो जाए और इस महाजाल में फंस जाएं, तो भारत का संविधान नष्ट किया जा सके और आपका अधिकार भी समाप्त किया जा सके और आपका आरक्षण भी समाप्त किया जा सके। उसी सुनियोजित साजिश का ये हिस्सा है जो इस प्रस्तावों में पास किया जा चुका है। सर्व रामराज समर्थक बंधुओं से अपील है वो अपनी सभी गाड़ियों के आगे पीछे उपयुक्त शब्द को लिखवाएं। तो अब देखिए, देश के सभी सरकारी कार्यालयों में 20वां नंबर प्रस्ताव है, देश के सभी कार्यालयों में राम राज समर्थक कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों, वैज्ञानिकों, प्रोफेसरों और अध्यापकों, इतिहासकारों, कलाकारों और पत्रकारों से विशेष अनुरोध है कि समस्त भारत में गौतम बुद्ध, अंबेडकर और जगजीवन राम, ज्योतिबा फूले, पेरियार, रामास्वामी नायकर, बिरसा मुंडे, रामदेव, संत रविदास, संत कबीर और राहुल शंकरत्यायन के आदि के बारे में दुष्प्रचार करें। ये दुष्प्रचार करने के लिए ये आदेश दे रहे हैं। इसको फिर से आप समझ लीजिए। देश के सभी सरकारी कार्यालयों में राम राज समर्थक कार्यरत कर्मचारी और अधिकारियों, वैज्ञानिकों, प्रोफेसरों, अध्यापकों, इतिहासकारों, कलाकारों एवं पत्रकारों से विशेष अनुरोध है। पत्रकार भी इसमें शामिल हैं, इसीलिए आज गोदी मीडिया उनका नाम पड़ा हुआ है। पत्रकारों से अनुरोध है कि समस्त भारत में गौतम बुद्ध, अंबेडकर, जगजीवन राम, ज्योतिबा फूले, पेरियार, रामास्वामी नायकर, बिरसा मुंडा, रामदेव, संत रविदास, संत कबीर और राहुल शंकरत्यायन आदि के बारे में दुष्प्रचार करें। तो देश में इनके नाम से स्थित भवन, कार्यालय, होटल, पार्क, कारखानों के जो नाम से हैं उनको बदलकर उन नामों को बदलकर उनके नाम के स्थान पर बद्रीनाथ, कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर, गंगा, ब्रह्मा, महेश्वर, इंद्र आदि किसी हिंदू देवी देवताओं के नाम पर समर्पित किया जाए, जैसा कि योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, पहले भी किया जा चुका है। इस कार्य का प्रारंभ की उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह की सरकार और दिल्ली साहिब सिंह वर्मा की सरकार ने दिखाया है। उन्होंने हिंदुओं के पवित्र भूमि इलाहाबाद को प्रयाग बना दिया और दिल्ली सरकार अपने सचिवालय को इंद्रप्रस्थ राजधानी बनाने की सहमति दे दी है। तो दिल्ली में बौद्ध राजा के नाम पर एक प्रतिष्ठित होटल नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ भी कर दिया है। यानी नाम चेंज करने के पीछे इनका यह षड्यंत्र है। स्कूल, कॉलेज तथा तकनीकी संस्थाओं में सभी पाठ्यक्रमों में समीक्षा किया जाए और उसमें प्राचीन हिंदू शास्त्र अधिक से अधिक उसमें शामिल किया जाए। तो ये जो है विदेशी कई नई खोज
और अनुसंधान को बताया जाए कि हमारे धर्मशास्त्र में पहले से दी हुई है। भारत की करेंसी से, ध्यान दीजिए, भारत की करेंसी से बौद्ध राष्ट्र चिन्हों को छोटा करके बाद में हटा दिया जाए। भारत की करेंसी से जो करेंसी नोट है उसको बौद्ध राष्ट्र चिन्ह, जो अशोक का जो बाघ वाला जो चिन्ह है, राष्ट्र चिन्ह को छोटा करके बाद में हटा दिया जाए। ये काम जो है पहले के नोट पर वो बड़ा शेर हुआ करता था, इस काम को छोटा कर चुके हैं। तो अब जो है आगे देखिए 21 नंबर के प्रस्ताव में, आगे 21 नंबर के प्रस्ताव में देखिए, भाजपा की विपक्षी पार्टी कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को विदेशी बताकर हमारी दलित विरोधी और रामराज की स्थापना का लक्ष्य राजनीति से फिलहाल दूर रखा जाए। कांग्रेसियों में आपस में कांग्रेस के नेता परिवर्तन के नाम पर फूट डालनी चाहिए, यानी कांग्रेसियों में फूट डालने का प्रोग्राम पहले से ये बना चुके हैं। और अन्य दलित समर्थक पार्टियों जैसे आरपीआई, जनता दल, बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों को भारी कीमत देकर इनका प्रभाव एवं नेतृत्व का ह्रास करना चाहिए और उन्हें संगठित होने से रोकना चाहिए। ये पहले से प्रोग्राम बनाए हुए हैं। आकि जो है अब देखिए 22 नंबर में, हिंदू धर्म के व्यापक प्रचार प्रसार एवं वर्ण व्यवस्था की पुनर्स्थापना के लिए धर्म संसद द्वारा बनाए गए श्री 108 धर्माचार्यों, गुरुओं और माताओं को यह निर्देश दिए गए हैं कि उन्हें बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म की सभी श्रेष्ठ बातों और अच्छाइयों को, सिद्धांतों को हिंदू धर्म शास्त्रों में सम्मिलित बताते हुए उसको प्रवचन करने आवश्यक हैं। यानी ये कह रहे हैं कि बौद्ध, ईसाई, सिख जो भी हैं, इनके धर्म ग्रंथों में अच्छाइयाँ हैं, उसको अपने धर्म ग्रंथ का बता करके प्रचार करें और प्रवचन करें। इन धर्मों की ज्ञानवर्धक कहानियाँ, संदेश को भी हिंदू देवी देवताओं के नाम दे करके बताई जानी चाहिए। बड़े गर्व का विषय है कि हमारे ये धर्मगुरु आसाराम बापू, मुरारी बापू, जगत गुरु रामानुजाचार्य, स्वामी सुदर्शन, गुरु माँ ममता मई, सुधांशु महाराज, सतपाल महाराज, श्री श्री रविशंकर और स्वामी रामदास जी अपने इस उद्देश्य से देश विदेश में सफलता अर्जित कर रहे हैं। यानी ये महान गण जो है इस साजिश में और भारत के संविधान को नष्ट करने में और ओबीसी, एससी, एसटी के आरक्षण को समाप्त करने के सुनियोजित साजिश को अंजाम देने में बहुत पहले से ये लगे हुए हैं और उन पर ये गर्वान्वित हो रहे हैं। टीवी के सभी चैनलों पर धूम मचाए हुए हैं। टीवी के चैनल भी इसमें बिल्कुल सेट हैं। 23 में देखिए, 23 नंबर प्रस्ताव में है लगभग 2000 ईस्वी पूर्व में, ये कहते हैं 23 नंबर प्रस्ताव में लगभग 2000 ईस्वी पूर्व में विश्व में बौद्ध धर्म के फैलते प्रभुत्व को रोकने के लिए लगभग 2000 ईसा वर्ष पूर्व में, लगभग 2000 वर्ष पूर्व में विश्व में प्रसिद्ध धर्म बौद्ध धर्म के फैलते प्रभुत्व को रोकने के लिए और उसे समाप्त करने के लिए हमारे पूर्वज आदि शंकराचार्य ने गीता में एक विशेष श्लोक लिखा है। यदा यदा ही धर्मस्य शामिल कराया गया है, उसमें शामिल कराया गया है। यदा यदा ही धर्मस्य उसमें शामिल कराया गया है, जिसका अर्थ है कि जब जब हिंदू धर्म को कोई हानि करेगा, मैं आदि शंकराचार्य उस धर्म और व्यक्ति को नष्ट करने के लिए हर युग में जन्म लूँगा। यानी उस धर्म और व्यक्ति को नष्ट करने के लिए जन्म लूँगा। आज फिर वह समय आ गया है। अधर्मी अम्बेडकर, यहाँ फिर देखिए आया है नाम
अधर्मी अंबेडकर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिन साधु संतों को जो गेरुआ वस्त्र में पहन करके आपका धर्म गुरु बने हुए हैं और जो है संत का चोला पहने हुए हैं, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अधर्मी मानते हैं। अधर्मी अंबेडकर, पासवान, मायावती, रामराज के कारण बौद्ध धर्म पुनः अस्तित्व में आने लगा है। इनको बड़ा परेशानी है। हमें पुनः इस धर्म के प्रभाव को दूरदर्शिता के साथ नाश करना होगा। यानी सारे प्रोग्राम इसके लिए किया गया है। वो कूटनीति अपनानी होगी जो हमने मुसलमानों को खदेड़ने के लिए, देखिए यहाँ कितना मार्मिक बात कहा गया है, वो कूटनीति अपनानी होगी जो हमने मुसलमानों को खदेड़ने के लिए जिस प्रकार से बाबरी मस्जिद गिराई। इसको फिर से सुन लीजिए, वो कूटनीति अपनानी होगी जो हमने मुसलमानों को खदेड़ने के लिए जिस प्रकार से बाबरी मस्जिद गिराई। यानी ये पहले प्री प्लानिंग के तहत जो है बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। ये पहले से प्लानिंग था मुसलमानों को भारत से खदेड़ने के प्रोग्राम के लिए और सिखों को नियंत्रित करने के लिए आतंकवादी घोषित करके हमने घर घर में कत्लेआम करवाया। लोग अब आराम से इसको देख लें और सुन लें। कांग्रेस पर आरोप लगता है कि सिखों का कत्लेआम कांग्रेस ने करवाया, लेकिन इस प्रस्ताव में 23 नंबर के प्रस्ताव में इन्होंने खुद ही इस बात को स्वीकार किया है कि सिखों को नियंत्रित करने के लिए आतंकवादी घोषित करके हमने घर घर में कत्लेआम करवाया। फिर से सुनिए, सिखों को नियंत्रित करने के लिए आतंकवादी घोषित करके हमने घर घर में कत्लेआम करवाया। ये जो धर्म संसद है, आरएसएस के, बजरंग दल के और जो है ब्राह्मण महासभा, ये सब जो है विश्व हिंदू परिषद, इनके जो साधु संत हैं, महात्मा हैं, अपने इस प्रस्ताव में इसको स्वीकार करते हैं। ये प्रस्ताव नंबर देख लीजिए, 23 है। 23 नंबर प्रस्ताव नंबर में ये स्वीकार करते हैं कि उन्होंने ये घर घर में कत्लेआम करवाया। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी के आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट के जजों की माध्यम से आरक्षण को समाप्त करवाया। अब हमारा एक ही उद्देश्य है कि अंबेडकर के संविधान को पूर्णतः नष्ट करके देश में लोकतंत्र के स्थान पर परम राम राज्य की स्थापना और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने और संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाने और मनुस्मृति के आधार पर संविधान की नई रचना करने और संसद में अंबेडकर के मूर्ति को नष्ट करके उनके स्थान पर मनु की विशाल प्रतिमा स्थापित करना, ये इनका उद्देश्य है। तो आप जो है इसको ध्यान से अपना देख रहे हैं। और अब आए 24वें पर, कुछ अधर्मी नेतागण धर्म परिवर्तन पर हिंदू धर्म को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। हमने इस समस्या को भाजपा मंत्रिमंडल में उठाया है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि संसद में शीघ्र ही धर्म परिवर्तन लोक विधेयक लाया जाएगा। धर्म परिवर्तन पर लोक विधेयक लाया जाएगा और धर्म परिवर्तन हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इस विधेयक में यह भी पैराग्राफ शामिल किया गया है कि अब नई मस्जिदें, चर्च और बौद्ध विहारों और गुरुद्वारों के निर्माण के लिए गृह मंत्रालय से पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक होगी। तो जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ वहाँ ये सारी चीज़ें लागू हो चुका है और वो करवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सरेआम मस्जिदें गिराई जा रही है, वो आपके सामने है। ये सारे जो है षड्यंत्र, ये आपको पहले ही बना लिया गया था और ये अटेंडम नहीं है। हमारा अंतिम प्रयास यह होगा कि अब देश में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, ओबीसी के कल्याण और विकास योजनाओं को समाप्त करके बेजुबान हिंदू स्थगित करके
जानवरों के उत्तम रहन सहन रख रखाव तथा उनकी सुरक्षा के लिए अधिक प्रयास किए जाएं, यानी पहले जैसा उनको सुदृढ़ व्यवहार में लगाया जाए। जिस जाति के जिस कार्य में लगे हुए थे उस जाति को उस कार्य में लगाया जाए। इस कार्य को पूरा करने का बेड़ा मेनका गांधी ने उठाया है। मेनका गांधी ने यह भी विश्वास दिलाया है कि देश में मुसलमानों का मुख्य व्यापार मांस की बिक्री को पूर्ण प्रतिबंधित किया जाए। ये पहले से प्रोग्राम किया गया है कि मुसलमानों के आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करने के लिए उसको जो है मांस पर बिक्री को प्रतिबंधित किया जाए और भारत को शाकाहारी देश बनाया जाए, क्योंकि मांसाहारी लोग अधर्मी होते हैं और हिंदू धर्म का विरोध भी करते हैं। तो ये हिंदू धर्म कट्टरपंथियों से अनुरोध है, हिंदू धर्म कट्टरपंथियों से अनुरोध है कि देश में जगह जगह गौशालाओं का निर्माण हेतु अपने प्रस्ताव भेजें। ये सारे काम जो हो रहे हैं और प्राथमिकता के आधार पर सरकारी सहायता प्रदान की जाएगी और देश में एक धर्मार्थ आयोग स्थापना की जाएगी। जय श्री राम, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो ये जय माता दी, हमारा लक्ष्य राम राज राम राज। लास्ट में ये लिखा गया है कि यह पूर्णतः गोपनीय दस्तावेज है। यह जो है पूर्णतः गोपनीय दस्तावेज है और ये किसी भी हालत में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग, ओबीसी और हिंदू के विरोध में काम करने वाले व्यक्ति के हाथों में नहीं लगना चाहिए। ये भी इनको डर है। तो आइए अब हम इस विषय पर आपको जो मैंने दिखाया उसको आपने देखा और अब आप उसको ध्यान से देखा और ध्यान से आपने सुना। तो मैं अब इस विषय पर ये बताया कि देखिए अपना ध्यान किस तरह से जो है इनका नियत क्या है। ये इस प्रस्तावना से ये बात साबित हो जाता है कि जो सरकार, भाजपा की सरकार, बीजेपी की सरकार जनता ने चुन करके भेजा है, वो बहुत पहले से अपने प्रस्तावों में वो बना करके रखे हैं, प्रस्ताव पास करके रखे हैं कि जो है किस तरह से भारत के संविधान को नष्ट करना है और आरक्षण को समाप्त करना है, अंधविश्वास को फैलाना है और ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को जीवन भर अंधविश्वास में रखना है, फिर पूर्ववत उनको जाति वाइज से पेशा में ले जाना है। ये पूरी तरह से ये बात को स्पष्ट इन्होंने किया है अपने प्रस्ताव में। ये प्रस्ताव जो है उन्होंने पास किया था आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और ब्राह्मण महासभा ने धर्म संसद बना करके ये प्रस्ताव पास किया था, जो मैंने आपको सामने रखने का काम किया है। यहाँ इससे साफ पता चलता है कि जिस सरकार को गर्व से कहो हम हिंदू हैं कह करके आपने चुना था, वोट दिया था, या राम राज्य की जो कल्पना किए थे और राम राज्य लाने के लिए जो बात आपने किया था, उस राम राज्य के पीछे ये बीजेपी सरकार का जो गठन हुआ है वो स्पष्ट इस प्रस्ताव से साबित हो जाता है कि बीजेपी का गठन आरएसएस ने इसलिए किया है कि भारत के संविधान को वो नष्ट कर सके। भारत के संविधान को नष्ट करने के लिए और ओबीसी, एससी, एसटी के आरक्षण को समाप्त करने के लिए, ओबीसी, एससी, एसटी को आजीवन अंधविश्वासी बनाने के लिए और उसको भारत के संविधान नष्ट करके हिंदू राष्ट्र के नाम पर मनुस्मृति लागू करके हमेशा हमेशा के लिए सूत्र बनाने के लिए ये जो है साजिश रची गई थी। और उसी साजिश के तहत ये जो आप देख रहे हैं ये कोरोना चल रहा है। कोरोना एक माध्यम मिल गया है, ये WHO से मिल करके, और आपको मैं दिखाया कि WHO से मिल करके और कंपनियां जो है, जो कंपनी जो है ये वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से मिल करके ये सारे प्रोग्राम बनाए गए हैं। मैं आपको खास बात ये भी बता देना चाहता हूँ
आखिर जो मोहन भागवत जी ने इस बात को स्वीकार किया था कि हमें खुशी है कि भारत के सभी संवैधानिक पदों पर आरएसएस के लोगों को बैठाया जा चुका है। उसके बाद कोरोना काल में जो कोरोना का हवा और प्रचार किया गया, इसमें भी पूरे डॉक्टर की जो टीम है, वो डॉक्टर का जो टीम है वो आरएसएस से संबंधित, जो आरएसएस से ट्रेनिंग होकर के आए हुए लोगों की टीम बनाई गई है। इसका लक्षण आपको ये है पहचान कि सभी हॉस्पिटलों में अक्सर उन सभी हॉस्पिटलों में कोरोना का इलाज से उसको वंचित कर दिया गया है और उन्हीं हॉस्पिटलों में आदेश दिया गया है जो इनके कोरोना के टास्क फोर्स के द्वारा जो कोरोना इलाज करने की जो इनकी टीम बनाई गई है और जिस जहां कोविड का इलाज करने का ये नामकरण किए टीम भेजे हैं, उसी में कोरोना का इलाज होता है। और एक और राज मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में दिखाया है कि कोविड-19 का नाम जो है वो 2019 में हुआ। ये खोज ही जो है, इसका प्रचार जो है अस्तित्व में कोविड-19 यानी कोविड-19 उस पर लिखा हुआ है 2019 में हुआ। और ये वैक्सीन बनाने का काम और कोरोना से संबंधित प्रोडक्ट यानी आरटीपीसीआर टेस्ट जैसे प्रोडक्ट खरीद बिक्री करने का काम 2015 से 2018 तक के बीच में ये कर रहे हैं और भारत में या तमाम देशों में इसको सप्लाई करने का काम किया जा रहा है। जबकि 2019 में कोरोना का नामकरण हुआ, ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखा चुका। तो इससे ये साफ जाहिर होता है यह एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। आप इस पर पुनर्विचार करिए और लोगों को बताइए और लोगों की ज़िंदगी को बचाने में मदद करिए। वैक्सीनेशन के बारे में आपको मैं दिखा चुका हूँ। आखिर जो है वैक्सीनेशन से किस तरह से जो लोग हैं ये मर रहे हैं। फ्रांस के डॉक्टर जो रिसर्चर हैं, काफ़ी प्रसिद्ध रिसर्चर हैं, उन्होंने इसको बताने का प्रयास किया है, कबूल किया है और आगाह किया है कि जो दूसरा दौर चल रहा है वो वैक्सीन के चलते चल रहा है और वैक्सीन का रिएक्शन। दरअसल में बात ऐसा है कि वैक्सीन बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ा जटिल प्रक्रिया होती है। जैसे मान लीजिए कि किसी वायरस को, महामारी को ख़त्म करना है तो प्रथम चरण होता है आखिर जो है उस पर प्रोटीन की खोज होता है वैक्सीन बनाने का। और वैक्सीन जब का प्रोटीन खोज हो जाता है तो उसका दूसरा चरण आता है जानवरों से आदमी पर टेस्ट करने का। तो जब आदमी पर टेस्ट करने की बात आती है तो कुछ 5, 10, 20 लोगों को फिक्स किया जाता है और डॉक्टर लोग करते हैं, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं उनको फिक्स करते हैं और उनको बताते हैं कि आपके शरीर पर हम कोरोना का ये वैक्सीन का टेस्ट करेंगे। तो उनको जीवन बीमा, उनके बॉडी का जीवन बीमा किया जाता है, करते हैं ताकि कोई बात हो जाए तो उसके परिवार को मिले। ये प्रक्रिया करने के बाद यानी बिल्कुल बताने के बाद वो आदमी एग्रीमेंट को स्वीकार करता है और तब उसके ऊपर प्रयोग चालू होता है। उसके बॉडी का 5, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 5-10 करोड़ जो भी हो, उसको एग्रीमेंट करने के बाद उसके बॉडी को जीवन बीमा करने के बाद जो है ये काम चालू करते हैं। और जब उस पर चालू करते हैं तो कम से कम इसका 5 साल उस पर टेस्ट करते हैं आखिर जो है कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। तो जो डोज वैक्सीन का जो डोज जो है 5 साल तक कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है तब वो वैक्सीन सर्टिफाइड माना जाता है और उसी डोज को निर्धारित किया जाता है, वो डोज जो है बांट करके दिया जाएगा, तब वैक्सीन अवेलेबल होता है। यहाँ 2019 में कोरोना महामारी का हल्ला हुआ, कोरोना, और 2020 में 22 मार्च से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ। उससे पहले 2020 के फरवरी में माननीय मोदी जी ट्रंप को बुला करके रैली करा रहे थे। मैंने आपको तमाम दिखाया कि जैसे बंगाल का चुनाव है, बंगाल के चुनाव में भी आपने देखा किस तरह से खुलेआम अपना प्रोग्राम किया जा रहा था। न कोई सोशल डिस्टेंस, न कोई मास्क, ये सारे प्रोग्राम किए जा रहे थे।
मैंने आपको कुंभ मेला का भी दिखाया। ये सारे तो ये अंदर अंदर सब जानते हैं। पब्लिक को डरवाने का काम इन्होंने किया और मीडिया में बैठ करके पब्लिक डर गई, हताशा में वो पब्लिक हताश हो गई और लाखों लोगों की मौतें हुई और अभी भी हो रहा है। जैसा कि मैंने डॉक्टर विश्वरूप राय जी के टीम को मैंने दिखाया, जैसे तरुण कोठारी याद को, कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बताने का काम किया कि ICMR के द्वारा सरकार ने किसी फर्जी रिपोर्ट यानी कोरोना में किसी भी बीमारी से मरे तो कोरोना से जोड़ने के लिए निर्देश दिए हैं और सारे टीम के डॉक्टर ICMR के आदेश पर काम कर रहे हैं। तो इस तरह की बात जो है आप ये भी ध्यान में दिया होगा कि जब से कोरोना का हाला हुआ, जब से कोरोना महामारी का हाला हुआ, मलेरिया से मरने वालों का आंकड़ा न्यूज से गायब है, टीबी से मरने वालों का आंकड़ा न्यूज से गायब है, टाइफाइड से मरने वालों का न्यूज से गायब है, कुपोषण से मरने वालों का लाखों का आंकड़ा गायब है। यानी अन्य बीमारियों का आंकड़ा जो है, जो हर साल मरते हैं, वो आंकड़ा कहाँ है? अगर मान लीजिए कि न्यूज़ 24 के न्यूज़ चैनल के द्वारा जो संदीप चौधरी जी हैं, जो पिछले कुछ हफ्ते पहले उन्होंने सवाल उठाया 4 लाख पर 3,000 के आसपास मौतें, 4 लाख पर 4,000 के मौतें उन्होंने दिखाया तो वो 1% हुआ। उस 1% में वो लोग कहाँ हैं? 1% में वो मलेरिया के मरने वाला का मैंने मान लीजिए कि 4 लाख केस और उसमें 4,000 लोग मरे, तो क्या मलेरिया के आंकड़ा कहाँ है? टाइफाइड का आंकड़ा कहाँ है? टीबी का आंकड़ा कहाँ है? ये किसी कोई जवाब देने वाला मीडिया नहीं है, वो नहीं दिखाता। केवल कोरोना 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 हाय तो वह मचा करके सबके दिलो दिमाग में डर और भय पैदा कर दिए हैं और उससे समाज और देश के लोग डर रहे हैं। और इनके करते क्या हैं? ये शुरुआत में किए क्या है? आखिर जो है टेस्ट करके और टेस्ट के आधार पर उसको पॉजिटिव बता दिए और पॉजिटिव बता दिए तो उसके मन में डर हो गया, उसको हॉस्पिटलाइज कर दिए। नतीजा ये निकला कि हॉस्पिटलों में इतना भीड़ हो गया कि डॉक्टर को बस के बातें नहीं रह गया। आज स्थिति ये है यानी कि पॉजिटिव हो गया और पॉजिटिव हो गया तो उसको बस वो महामारी फैलाने वाला अपराधी हो गया, उसको पुलिस खोज रही है, उसको ज़बरदस्ती हॉस्पिटल में इस तरह से कार्यक्रम करके हॉस्पिटल को ठूस दिया गया। और उस हॉस्पिटल में अच्छा खासा खेलता कूदता अपना काम करता हुआ आदमी इंसान जो कोरोना पॉजिटिव बता करके लाखों की संख्या में उसको मार दिया गया। अब आया दूसरे दौर में ऑक्सीजन का अभाव। तो ऑक्सीजन का अभाव जब मास्क पहनते हैं, मैं अब अपनी बात को पूरी करूंगा, जब मास्क पहनते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1 मिनट में लमसम औसतन 18 बार इंसान श्वास लेता है। इसी में कोई 2 बार ज़्यादा लेता है, कोई 2-3 बार कम लेता है, तो औसतन मान करके चलिए 18 बार इंसान श्वास लेता है। तो 18 का आधा करेंगे क्योंकि उसी मिनट, एक ही मिनट में जो 18 बार श्वास लेता है तो श्वास लेता है और छोड़ने का समय उसी में है। अगर उसको आधा आप करते हैं 9, तो 9 बार यानी 9 बार श्वास आप छोड़ते हैं 1 मिनट में, तो 9 बार श्वास छोड़ते हैं तो अब जो है अगर उसको 15 से गुणा करेंगे तो 15 9 35 से जो मास्क आप पहन रहे हैं 135 बार कार्बन डाइऑक्साइड गैस मारते हैं केवल 15 मिनट में। 15 मिनट में 135 बार कार्बन डाइऑक्साइड गैस नाक से आप मारते हैं और क्या वो अशुद्ध रह जाता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपको ट्राई लेना है तो एक बार श्वास खींच लीजिए और घड़ी का टाइम देखिए सेकेंड वाला, और कितना सेकेंड आप रुक पाते हैं। आप पाएंगे कि कुछ ही सेकेंडों के बाद आपको जी उबने लगा और दोबारा श्वास बाहर फेंक करके श्वास लेने की इच्छा हो जाएगा। आप ज़्यादा देर तक नहीं रह पाएंगे। क्यों? इसलिए कि जो आपने श्वास लिया था और जो उससे आपने ऑक्सीजन लिया था वो फेफड़े में जब्त हो गया और फेफड़े का कार्बन डाइऑक्साइड और जो शरीर से रिटर्निंग कार्बन डाइऑक्साइड जो है इंट्रावेनस से जो रिटर्निंग आता है फेफड़े में, वो कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो गया, यानी आपके फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो गया।
और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गया, इसलिए आपको जी उबने लगेगा और जी चाहेगा कि जल्दी से उसको फेंक करके बाहर से नया श्वास ले। तो जो इतना जहरीला गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो आपको अंदर नहीं रहने देता है आपकी बॉडी, उस गैस को 1 मिनट में 135 बार उस कपड़े पर मारते हैं और फिर भी आप उसको शुद्ध मानते हैं, वो शुद्ध रहेगा। दूसरा बिंदु ये है कि जब मास्क आप पहनते हैं तो मास्क जब पहनते हैं तो आपके नाक मुंह पर एक कवर बन जाता है। जब कवर बन जाता है तो हवा का नियम है कि हवा जो है, हवा जब स्थिर हो जाता है, जब उस पर कोई प्रेशर और दबाव नहीं पड़ता है तो वो स्थिर खड़ा हो जाता है, इसीलिए आदमी को गर्मी होता है। तो जब मास्क आपने दीवार बना दिया तो जो श्वास आपने छोड़ा वो स्थिर हो गया, क्योंकि बाहर से कोई प्रेशर नहीं पाता है। खुला नाक जब रहता है तो हवा, जब श्वास छोड़ते हैं तो बाहर से हवा का प्रेशर मारता है, उधिया जाता है। लेकिन आपने जब कपड़े का बॉडी बना दिया, कवर बना दिया, तो वो श्वास जो है वहीं पर आ करके स्थगित हो जाता है। थोड़ा बहुत आपको कहीं सांस से अपना निकल जाता है और थोड़ा बहुत आपको बाहर से हवा भी मिल जाता है, जिसके चलते जी उबते उबते भी आप श्वास लेते रहते हैं। तो वो जो हवा उसमें रोका हुआ है, तो जो हवा आपने सांस से नाक से छोड़ा और जो हवा उसमें रुका हुआ है, तब तक आपको दोबारा लेने की बारी आ गई। आप उसी कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा आप वापस ले रहे हैं। इसे जो है आपको बार बार वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होता जाता है। तो बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम होने का कारण जो ये दूसरे दौर में महामारी के रूप में पकड़ा और हाई ऑक्सीजन करने का जो टर्म आया, यही उसका मेन कारण रहा। क्योंकि आप जो मास्क जो ज़्यादा पहन रहे हैं, वो ज़्यादा जो पहन रहे हैं, बिल्कुल हरदम पहन रहे हैं, तो आप जो ऑक्सीजन के बजाय ज़्यादा मात्रा में दोबारा जो छोड़ा हुआ आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वही आप ले रहे हैं। ये मास्क ज़्यादा देर तक पहनने का चीज़ नहीं है, बहुत भारी इमरजेंसी में पहनने का चीज़ है, जिससे आपको इमरजेंसी धूल गर्दा डस्ट वगैरह बचाया जा सके। एक और तर्क है कि मास्क जो है, मास्क जो कपड़े का धागा है, तो मास्क जो कपड़े का धागा, बीच का जो धागा का बनावट है, वो जो छिद्र है, उससे 800 गुना छोटा वायरस होता है। तो उसमें ऐसे ही आर पार हो जाएगा। लेकिन इस तर्क से किसी को लेना देना नहीं है। धुआंधार अपना चल रहा है, पुलिस मार रही है, जुर्माना लगा रही है। और मैंने आपको तस्वीर भी दिखा दिया कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी और नेताओं को और अमित शाह जी और योगी आदित्यनाथ जी जैसे लोगों को और बड़े बड़े साधु संतों को वही पुलिस अगुवाई करके ले जाती है। और आपको अब बिना मास्क के मिलते हैं तो आपको पटक के मारती है, जेल में डालती है, हाथ पांव में कीले ठोक देती है और जुर्माना लगा देती है। तो इन सब पर जो आप विचार करिए और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए। मैं अब ज़्यादा समय न लेकर के इस बात को मैं पूरा करता हूँ। अब अगली बार क्योंकि ज़्यादा समय हो जाता है और डिटेल में बताने में हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, इसके लिए क्षमा करिए और सोचिए समझिए कैसा महामारी है या नहीं है, ये आप पर मैं छोड़ देता हूँ। जो डिटेल में था, जो सच्चाई था, इनकी नियत किस तरह से भारत के संविधान को नष्ट करने के लिए, ओबीसी SC ST के आरक्षण को समाप्त करने के लिए और मुसलमानों, बौद्धों, क्रिश्चियनों, सिख, ईसाई सबको निष्क्रिय बनाने के लिए, गुलाम बनाने के लिए इन्होंने पहले से प्रोग्राम बना रखा है। और RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद आदि ब्राह्मण महासभा संगठन धर्म संसद करके इन्होंने प्रस्ताव पास कर रखा है। ये सारी बातें मैंने आपको दिखाया, उस पर ध्यान दीजिए, अपना ख्याल रखिए। जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी, पूरे भारतीय महापुरुषों को बार बार नमन, धन्यवाद।